हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ कि कंसेप्ट क्या है। अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, is experiencing the following number of the breakdowns for a month over the past 2 years in their new fleet of the vehicle। तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसने कुछ न्यू फ्लीट ऑफ द व्हीकल परचेस किए हैं और वो क्या कर रही है, कुछ नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स देख रही है इन टर्म्स ऑफ मंथ। ओके, पास्ट 2 ईयर का डेटा उसने निकाला है। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स इन मंथ एंड नंबर ऑफ मंथ दिस, सॉरी, नंबर्स ऑफ ब्रेकडाउन है और नंबर ऑफ मंथ दिस ऑकर्ड। ओके, कितने में? तो जीरो ब्रेकडाउन होता है, मतलब एक बार भी मशीन खराब नहीं होती है या व्हीकल खराब नहीं होता, ऐसा 2 महीनों में देखा गया है। एक बार खराब होती है ऐसे 8 महीनों में देखा गया है। 2 बार खराब हो जाती है ऐसे 10 महीनों में देखा गया है। 3 बार खराब हो जाती है ऐसे 3 महीनों में देखा गया है। 4 बार खराब हो जाती है ऐसे 1 महीनों में देखा गया है। ईच ब्रेकडाउन कॉस्ट द फर्म एन एवरेज ऑफ ₹2800। हर बार का बनाने का खर्चा एवरेज कितना है? 2800 रुपये है, 28 रुपये। फॉर अ कॉस्ट ऑफ 1500 पर मंथ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैन बी कैरिड आउट टू लिमिट द ब्रेक डाउन टू एवरेज ऑफ 1 पर मंथ। अगर हम 1500 रुपये हर महीने ब्रेक डाउन, सॉरी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे खर्चा करें, 1500 रुपये हम लोग हर महीने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे खर्चा करें, तो हमारी जो ब्रेक डाउन है ना वो रिड्यूस होके या लिमिट हो जाती है उसकी 1 पर मंथ, मतलब 4 ब्रेकडाउन नहीं होंगे, हर महीने सिर्फ एक ही ब्रेकडाउन होगा। विच पॉलिसी इज सुटेबल फॉर द फर्म? फर्म के लिए कौन सी पॉलिसी सुटेबल है कि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टेक्निक या पॉलिसी अडॉप्ट करें ना करें? तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे ब्रेकडाउन, एवरेज ब्रेकडाउन कितना होता है। और हर ब्रेकडाउन, एवरेज ब्रेकडाउन का जो कॉस्ट है वो 2800 रुपये, तो हम उसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, वो एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। अगर वो हमारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एक्सपेंडिचर से ज़्यादा आ रहा है तो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। अगर कम आ रहा है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा पैसे खर्चे नहीं करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है, नंबर्स ऑफ मंथ दिस ऑकर्ड। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो प्रोबेबिलिस्टिक डेटा होनी चाहिए। अब प्रोबेबिलिस्टिक डेटा कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ मंथ है ये क्या है, मेरी फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को मैं प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करूंगा। तो फ्रीक्वेंसी को अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो टेक्निक क्या है? अगर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी होगी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर पहले हम टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी हुई है 2, 8, 10, इन सबको हमें क्या कर लेना पड़ेगा, ऐड कर लेना पड़ेगा। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 1, कितना आ गया? 24 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ एफ, समेशन एफ इक्वल टू 24। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं इसको लिख दूं 2/24, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। इसे क्या लिख दूंगा, 8/24। डिवाइड मत करो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारा। 10 डिवाइड बाय 24, 3 डिवाइड बाय 24 और 1 डिवाइड बाय 24। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या होगा, x इंटू पी एक्स होगा। तो x की वैल्यू 0, 0 इंटू 2/24 0 ही आएगा। 1 इंटू 8/24, 8/24। 2 इंटू 2 10 20, 20 डिवाइड बाय 24। देन 3 इंटू 3 9, 9 डिवाइड बाय 24। देन नेक्स्ट इज 4 प्लस 1, 4 डिवाइड बाय 24। अब यहाँ पर ध्यान दे, सबका बेस क्या है, 4 है, सॉरी सबका बेस 24 है। तो बेस तो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर क्या है, 8 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 4, कितना आ गया, 41। तो समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ x इज इक्वल टू 41/24।
तो 41 तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ कितना हो जाएगा 41 डिवाइड बाय 24। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हो गया। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द ब्रेकडाउन, तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगा अगर आपकी पर मंथ इतनी ब्रेकडाउन हो रही है, जैसे 41 डिवाइड बाय 24 कर भी लिया तो मैंने 1.70 के आसपास। तो अगर एक पे कितना खर्चा आ रहा है आपका, एक पे खर्चा आ रहा है आपका 2800, तो 41/24 इतनी मशीन तो पर मंथ आपकी खराब होंगी, या इतने व्हीकल आपके खराब हों, और हर एक पे कितना आ रहा है ऑन एन एवरेज 2800 का खर्चा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम 41 इंटू 2800 कर लेते हैं, और जो भी आएगा उसको 24 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा था 4783.33। तो ये आ गया ₹4783.33। ये हमारा खर्चा आ रहा है अगर हम कोई भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करते। अगर मैं समझो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी अडॉप्ट करता हूँ तो एवरेज कॉस्ट ऑफ वन ब्रेकडाउन, तो वन ब्रेकडाउन, क्योंकि अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी अप्लाई करता हूँ तो मेरा ब्रेकडाउन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू कितना खर्चा आएगा ब्रेकडाउन का, 2800 रुपये। तो 1 इंटू 2800 मतलब 2800, तो आपका खर्चा क्या आने वाला है, जो एक मशीन खराब होगी उसका। इसी के साथ साथ आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हर महीने कितना जाएगा, 1500 रुपये। तो देयर फॉर टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, तो देयर फॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2800 प्लस 1500, 2800 प्लस 1500 ऐड कर देंगे, 2800 प्लस 1500, तो ये कितना आता है 43 रुपीज 4300। अब ध्यान दें कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे 4300 रुपीज खर्चे हो रहे हैं, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो मेरे 4783.33 खर्चे हो रहे हैं। मतलब अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अप्लाई नहीं करता तो मेरा ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो देयर फोर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी क्या है, अच्छी है, हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो विच पॉलिसी इज सुटेबल, ओके, तो हम लिखेंगे तो देयर सिंस, स्टेटमेंट लिखना हमें, सिंस द टोटल cost of breakdown is less at preventive maintenance. So therefore we will adopt preventive maintenance policy, preventive तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिखना है। तो दैट्स ऑल विद द कंसेप्ट ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।